नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री पट्टी होर्मुज, जहां से गुजरता है दुनिया का लगभग 20% तेल, जहां एक चिंगारी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को जला सकती है और जल भी रही है, क्योंकि यूरोप से लेकर एशिया तक तेल को लेकर हाहाकार मचा है और अब वही हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की सबसे बड़ी चिंता बन चुका है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है, टैंकर धीमे पड़ चुके हैं, इंश्योरेंस कंपनियां हाथ खड़े कर रही हैं, तेल $72 से उछलकर $105 पार कर चुका है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत अब एक नए तेल संकट की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जिस रूस ने पिछले कुछ सालों में भारत को सस्ते तेल का सहारा दिया, अब उसी रूसी तेल पर अमेरिका फिर से शिकंजा कसता दिख रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ सरकारी फाइलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा, पेट्रोल पंप पर पड़ेगा, रसोई गैस पर पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट से लेकर सब्जियों तक हर चीज महंगी हो सकती है। बात दरअसल ये है कि पिछले कुछ सालों में भारत ने एक बहुत बड़ा रणनीतिक दांव खोला था। जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, तब भारत ने मौका देखा और भारत ने कहा कि हमें सस्ता तेल चाहिए। राजनीति बाद में देखेंगे और यही वजह थी कि भारत ने रिकॉर्ड यात्रा में रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया। पहले भारत का रूसी तेल आयात लगभग ना के बराबर था, लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया। सस्ता फूड मिला, रिफाइनरियों का मुनाफा बढ़ा और सबसे अहम, भारत दुनिया के बड़े तेल झटके से बच गया। अब यूरोप महंगे ईंधन से जूझ रहा है, तब भारत में हालात अपेक्षाकृत नियंत्रण में है, लेकिन अब वहीं सेफ्टी वॉल्व बंद होता नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने संकेत दे दिया है कि रूसी तेल खरीद पर दी गई नरमी आगे जारी नहीं रहेगी। यानी जो छूट भारत को अप्रत्यक्ष रूप से मिल रही थी वो खत्म हो सकती है और यहीं से भारत की असली मुश्किल शुरू होती है। जानकारी देते चले कि एक तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट संकट, दूसरी तरफ रूस पर दबाव और तीसरी तरफ भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतें। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। हम अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल बाहर से खरीदते हैं। यानी अगर दुनिया में तेल महंगा होगा तो भारत बच नहीं सकता। अब जरा हॉर्मुज स्ट्रेट की समझिए, ये सिर्फ समुद्र का एक रास्ता नहीं है, ये दुनिया की ऊर्जा की धड़कन है। सऊदी अरब, इराक, यूएई, कुवैत, कतर, इन सब का तेल इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है। लेकिन तनाव बढ़ने के बाद अब वहां जहाजों की स्पीड कम हो गई है। कई शिपिंग कंपनियां अतिरिक्त सुरक्षा मांग रही है, इंश्योरेंस प्रीमियम कई गुना बढ़ चुका है। मतलब तेल सिर्फ महंगा नहीं हो रहा, उसे पहुंचना भी महंगा हो गया है। और जब ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो उसका असर भी देश पर पड़ेगा। लेकिन भारत की परेशानी बाकी देशों से ज्यादा क्यों है? क्योंकि भारत के पास अपने तेल की सीमित स्रोत है। अब सवाल उठता है कि आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट से ज्यादा तेल खरीदना, लेकिन समस्या ये है कि वही सबसे ज्यादा तनाव है। दूसरा विकल्प अमेरिका से तेल खरीदना, लेकिन अमेरिका तेल महंगा पड़ता है, उसका ट्रांसपोर्ट खर्च ज्यादा है और रिफाइनरियों को भी तकनीकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तीसरा विकल्प ये है कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका, लेकिन वहां सप्लाई सीमित है और प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा है। यानी भारत के पास विकल्प तो है, लेकिन कोई भी सस्ता विकल्प नहीं है और यही सबसे बड़ा खतरा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था अभी महंगाई के दबाव से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई। अगर तेल $110-120 तक पहुंचता है तो सरकार के सामने दो ही रास्ते बचेंगे, या तो टैक्स कम हो या फिर जनता महंगाई झेले। लेकिन टैक्स कम करना भी आसान नहीं है, क्योंकि पेट्रोल डीजल पर टैक्स सरकारों की सबसे बड़ी कमाई में से एक है। केंद्र और राज्य दोनों की कमाई का बड़ा हिस्सा इसी से आता है। ऐसे में सरकार अगर टैक्स घटाती है तो राजस्व पर चोट पड़ेगी और अगर टैक्स नहीं घटाती तो जनता की जेब पर। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें फिर बढ़ेंगी? संकेत तो यही कह रहे हैं, क्योंकि तेल कंपनियां लगातार दबाव में है। रुपए भी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल लगातार ऊपर जा रहा है। याद रखिए, भारत में तेल सिर्फ गाड़ियों का ईंधन नहीं है, ये पूरी अर्थव्यवस्था की नसों में दौड़ता खून है। डीजल महंगा होगा तो ट्रक महंगे चलेंगे, सामान महंगा होगा तो महंगाई बढ़ेगी। यानी असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहेगा, रसोई से लेकर खेती तक, फैक्ट्री से लेकर फ्लाइट तक, हर जगह इसका असर दिखेगा। तो सवाल सिर्फ इतना ही नहीं, तेल कितना महंगा होगा और क्या आम आदमी फिर से वही दौर देखने वाला है? अब पेट्रोल पंप पर गाड़ी की टंकी भरवाना एक लग्जरी लगने लगे।